ये मैं वीडियो उन आंटियों के लिए बना रहा हूँ जो घरों में जाके मिलाद पढ़ती हैं, ठीक है, जो आपकी अपनी तरफ से जो आलम दीन बनी होती हैं, ठीक है। आपको मैं बात वाज़ह कर दूँ, अल्लाह के लिए हम्द बोली जाती है, ठीक है, और अल्लाह के लिए हम्द बोली तो दिल से इश्क से बोली जाती है, और उसका जो स्वाब है, उसका जो सुकून है कहीं भी नहीं है। और मेरे नबी आका दो जहान के मालिक हैं, जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान कुर्बान, उनके लिए नात बोली जाती है। नात वही बोली जाती है जो दिल के अंदर, दिल की सारी तह से बोला, जो इश्क जो होता है ना, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क होता है वो नुमाया नज़र आना चाहिए। वो जब बोली जाती है ना, जो आगे लोग सुन रहे होते हैं उन पर एक सख्ता तारी हो जाना चाहिए इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। और आपसे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो मेरी नात जो पढ़ता है ना, जो मैं अब फीमेल की बात कर रहा हूँ, हवातीन की, हवातीन मेरी नात पढ़ेगी, या जो हवातीन कोई मिलाद अपने घर में मुनक्कद करेगी, जो हवातीन आती है तकरीर करने की, जो मौलमा आती है, अगर वो नात बोलेगी या तकरीर करेगी, उसकी आवाज़ अगर कोई नामहरम गली से गुजरता हो या घर के अंदर भी कोई नामहरम सुन ले, तो उसको सारा जो उसका किया दरा सवाब है, जो मिलाद मुनक्कद कराता है उसका भी ख़त्म हो जाता है, और जो बोल रही होती है उसको गुनाह भी मिलता है, उसकी सारी मेहनत रायगा चली जाती है। लेकिन आजकल मैं आपको वाज़ह कर दूँ, अब रबीउल अव्वल का महीना आना, पहले तो मुहर्रम आएगा। अब ये जो आंटी हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये जो हरकतें करती हैं। पहले आप ये वीडियो देखें ना, फिर आपको मेरी सारी बात की समझ लग जाएगी, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब ये देखें, अब ये जो आंटी बैठी हुई हैं, ठीक है, अब इसका अपना ड्रेस देखे, शॉर्ट बॉडी से कपड़े पहने हुए हैं, जिस्म का एक अज़ा जो नुमाया होता है ऐसे है। उसकी तैयारी देखी है आपने, या पार्लर से 2-3 घंटे लगा कर तैयार होकर आई है, लिपस्टिक की इंतहा पता नहीं क्या कुछ औरतों लगाया, तो वो करके ऐसे मिलाद पढ़ते हैं इश्क़ नबी के साथ। ऐसे आपको बताऊँ मैं, वो जो डॉक्टर फ़र्द हाशमी साहब है, क्या कहने, प्रोफेसर साहबा, वो जब आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करती है, अल्लाह पाक के बारे में जो बयान कर फरमाती हैं, ठीक है, उनके हाथों में ग्लव्स होते हैं, ग्लासेस लगाए होते हैं, मास्क लगाया होता है, और एक बाल भी नज़र नहीं आ रहा होता है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे लाडली बेटी, ठीक है, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती और प्यारी बेटी थी। आपका फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और चहीती बेटी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान थी, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। आप फरमाती हैं जब मेरी वफ़ात हो जाए तो मेरा जनाजा मगरिब के बाद लेकर जाना, ताकि कोई नामहरम की निगाह ना पड़ सके, ठीक है। यार ये जो आती हैं, ये आपने इसके देखा, गेटअप देखा, अपने मेकअप देखा, और ये कैसे बैठी हुई है, ठीक है। एक पता नहीं को हट्टा कट्टा सा बंदा है, उसके कान में कैसे बात कर गया, डिस्टेंस देखा, फासला देखा आपने, ये मिलाद करने आई है, और साथ एंटरटेनर भी कर रही है, साथ हल्का फुल्का डांस कर रही है, उसकी बात भी सुन रही है। क्या कहने यार इनके। और जो जिसने ये महफिल मुनक्कद किया, आप फरी ना उस पर, और खुदा के लिए ये देखे। अब आपको मैं एक और दिखाता हूँ, ये दूसरी वीडियो देखें, अब ये देखें आप ज़रा। आपने देखा है। अब मुझे ये बताएं कि यार अब कहाँ जाए। अब इनका ध्यान जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ आगे जो बैठी होती है ना, उनको मशगूल करना, उनकी जेब से पैसे निकलवाना। जो आगे गिलास इनका पड़ा होता है वो बढ़ता जाता है, वो जहाँ पैसे 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 गिरता है, तो इनकी जो अदाएँ जो होती है ना, वो तेज़ हो जाती है, ठीक है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए, अगर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में महफिल पाक, महफिल मिलाद करवानी है, तो किसी पढ़े लिखे सुलझी औरत, जिसकी बातें सुन के आपके अंदर इश्क़ नबी जागे, आपको पता हो कि हमारा नबी की शान क्या है। इन जैसी जो आंटियाँ होती हैं ना, जो इनको पता ही नहीं होता, इनको मैं आपको बेट लगा कहता हूँ, ये 8 तक पढ़ी नहीं होती, इनको दीन के बारे लालमी होती है। जैसे वो जुगियों वाले नहीं होती है, वो जुगियों वाले मांगने आते तो बड़े उनकी शोर होती है, ऐसे नाते बोल रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता इश्क़ नबी क्या चीज़ है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बताऊँ, एक दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक ने
14 फैमिलियाँ यकमुश्त, बहुत बड़ा मजमा था उनका, तो लाखों का मजमा होता है जाकिर नाइक साहब का। तो 14 फैमिलियाँ मुसलमान हो गई, ठीक है, कलमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक बच्ची ने उसमें हिम्मत की, उस लड़की ने, उसने कहा सर आप हमें ये बताएं कि हमने कलमा नबी पढ़ लिया और हम इस बार फ़ख्र महसूस करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब हम क्या करें, हम अहले हदीस बने, अहले तशय्युअ बने, अहले सुन्नत बने या देवबंदी बने। तो जाकिर नाइक साहब ने आगे से क्या कहने यार, क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा ना आप अहले तशय्युअ बने, ना अहले हदीस बने, ना अहले सुन्नत बने, ना देवबंदी बने, आप कुरान पाक को स्टडी करें तर्जमे के साथ, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस का मुताला करें, उसकी स्टडी करें, जो उसमें लिखा हुआ है उस पर अमल करें, आप मुसलमान हो जाएंगे, आपको सुकून मिल जाएगा, आपको दीन का पता चल जाएगा। इनसे बचे, इन आंटियों में जो अस्तगफिरुल्लाह, जो जिन्होंने नकाब बेहजाई को ओढ़ा होता है और जो फेस इनका और चीज़ होता है और कर कुछ और ही होती हैं। और बस मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अगर आपने सुननी है ना, जो शान बयान करने के काबिल होते हैं उनको बुलाया करो, आज के रसूल बुलाया करो, आपकी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच।